है 3 चरणों में चुनाव होना है। 2 चरणों में चुनाव हो चुका है और तीसरे चरण का चुनाव जो है 7 मई को होने जा रहा है। इसके लिए जो है लगातार दोनों पार्टियां जो है अब कश्मकश चल रही है, उनकी तैयारियां सरगर्मी से जारी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों मुख्य पार्टियां दुर्ग लोकसभा में अभी अपनी चुनाव की रणनीति को लेकर काम कर रही है। यहाँ पर लगभग 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, इसमें से प्रमुख रूप से कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी मुख्य रूप से यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और जो है कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी है उन्हें लेकर आम जनता में क्या प्रतिक्रिया है, कैसा वो देखते हैं, कैसा चाहते हैं, आज इसे लेकर एक चुनावी चर्चा वो के लिए हम पहुंचे हैं दुर्ग जिला न्यायालय में, जहां पर हम बात करेंगे कि वो क्या राय रखते हैं अपने प्रत्याशी को लेकर, क्या चल रहा है। तो हमारे साथ है दुर्ग जिला के कई अधिवक्ता जो इस समय चाय पर चर्चा पे बैठे हुए हैं। वो बताएंगे कि उनकी राय क्या है, क्या चल रहा है अभी दुर्ग जिले की राजनीति में, बताएंगे। पहला नाम। दुर्ग जिले में पूरे मोदी का लहर है एक तरफा, और विगत 70 साल से जो जो समस्याएं थी वो हल नहीं हो पा रहा, उसको मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन किया है। इसलिए दुर्ग शहर के मतदाताओं में एक तरफा ये लहर है कि मोदी के नाम से ही वोट दिया जाए। तो मैं छत्तीसगढ़ में जो है जो डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, अब केंद्र में फिर से वापस मोदी को लाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो और अधिवक्ता है यहाँ पर बहुत सारे, उनसे बात करते हैं क्या है उनके मन में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर। बताइए आप, क्या चल रहा है राजनीति में? नहीं, राजनीति में जो भी चल रहा है उसमें तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मोदी जी के आने के बाद से जो एक क्रांति आई है, वैसी क्रांति हमने अपने 70 साल पहले हमने कभी नहीं देखी। आज महिलाओं से लेके बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों तक सभी के लिए मोदी जी ने काम किया है। तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार आए, और देश में नहीं उन्होंने हमारा नाम विदेश में भी कमाया है। आज हमें फक्र होता है, गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। तो ये सब क्रेडिट मोदी जी को जाता है और हम उन्हें फिर से वापस आना चाहते हैं। अगर कांग्रेस की बात आएगी तो फिर राहुल गांधी की बात आती है, तो उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, मेरे लिए मोदी जी सब कुछ है, वो हमारे परिवार के समान है। आइए, और बहुत सारे अधिवक्ता हैं यहाँ पर, जानते हैं उनसे कि क्या चाहते हैं, राजनीति में क्या चल रहा है। आप अभी दुर्ग की राजनीति में क्या चल रहा है? दुर्ग की राजनीति बहुत उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे सीएम भूपेश बघेल थे, वो विधानसभा तो जीत गया है परंतु अभी लोकसभा के प्रत्याशी नांदगांव से, और यहाँ कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है। राजेंद्र साहू एक दमदार नेता है, साहू समाज से बिलोंग करता है, पब्लिक में छवि अच्छी है, सर्वमान्य नेता है, उसको अच्छे वोट मिलेंगे और लीड से वो निकाल रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो क्या ऐसी रणनीति होगी, क्या उनकी योजनाएं हैं जिसे आप पसंद करते हैं, उसकी वजह से आप कांग्रेस को फेवर भी करते हैं? फ्यूचर प्लान जो उन्होंने अपना वो जारी किया है, उसमें बताया कि प्रति महिला को साल में 1 लाख रुपए देंगे, बेस्ट पॉलिसी है। बीजेपी भी दे रही है पर ये बेस्ट है। उनकी जो किसानों की योजना है और स्टूडेंट लोग के लिए है, हेल्थ की योजना बहुत बेस्ट है, फॉलो होना चाहिए, फ्यूचर अच्छा रहेगा भारत का। तो आप देख रहे हैं कांग्रेस की जो योजना है, जो घोषणा पत्र में, उसे लेकर कई प्रभावित हैं और कुछ जो है राहुल गांधी को भी पसंद करते हैं, कांग्रेस को भी पसंद करते हैं। आइए जानते हैं आज की राजनीति में, दुर्ग की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया है उनको लेकर। स्टॉप कर लेना। कौन सा चैनल है ये इंडिया न्यूज। आप भी है क्या? अभी दुर्ग की राजनीति में क्या चल रहा है आइए जानते हैं। बहुत सारे एडवोकेट और हमारे साथ हैं। अभी क्या चल रहा है दुर्ग की राजनीति में लोकसभा चुनाव को लेकर? दुर्ग की राजनीति में लोकसभा चुनाव को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो परिवारवाद कांग्रेस को पूरा ले डूबेगी, ठीक है, और परिवारवाद अगर नहीं होता तो हमारे पास में कांग्रेस के कैंडिडेट अच्छे थे, लेकिन परिवारवाद के चलते ही भारतीय जनता पार्टी का जो विजय बघेल है वो हर संभव 100% जीतेगा वो विजय बघेल जी। तो कहना है कि यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो लीडर है राहुल गांधी या उसकी वजह से शायद उनकी जीत संदिग्ध है। आइए जानते हैं और विचार क्या रखते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में क्या है, ये आप चाय पे बैठे तो क्या चर्चा करते हैं लोगों से? ऐसा कोई खास चर्चा नहीं होती है, मगर जो अच्छा काम करेगा, जो देश हित के लिए करेगा, जो लोगों के लिए हित में करेगा,
जो प्रदेश हित में काम करेगा उनको तो अवश्य हम लोग सब जिताएंगे, मिलकर करेंगे। किसे मानते हैं फिर भी आप? नहीं, ऐसा पर्टिकुलर अपन किसी को नहीं, जो अपने को लगेगा जिस समय उस समय ये मन की इच्छा से अपन दे दिया जाएगा, मगर आदमी समझ में आता है कि वे कौन कितना काम कर सकता है। आइए इसके साथ जानते हैं और भी चर्चा में जो हमारे साथ शामिल है उनसे। अभी दुर्ग की राजनीति के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज चाय पे बैठते हैं तो चर्चा क्या होती है राजनीति को लेकर? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, इनसे ही पूछिए ना जी। अभी दुर्ग लोकसभा का चुनाव जो संपन्न होने जा रहा है उसमें अभी वर्तमान जो 7 दिन चुनाव का बचा हुआ है, तो अभी राजनीति की स्थिति क्या चल रही दुर्ग में? देखिए, दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पे लगी हुई हैं और प्रचार प्रसार दोनों कर रहे हैं। बात यह है कि किस पार्टी ने कितना काम किया, आज तक के हमारे लिए किसने क्या किया। मैं हिंदू हूँ, हिंदू होने के नाते किस पार्टी ने मुझे क्या किया। यहाँ पे क्या वोट बैंक की राजनीति चल रही है, हिंदू और मुस्लिम वाली बात चल रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी है और बीजेपी जो है वो हिंदू ओरिएंटेड पार्टी है। तो सभी अपने ढंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, मोदी वाले हैं। मतलब मैं स्पेशली मोदी वाला हूँ, तो मेरा वोट तो मोदी के लिए जाएगा। तो आज तक बीजेपी ने जो किया, बीजेपी ने ही किया, किसी और ने नहीं किया। इन 70 सालों में अगर कांग्रेस की सत्ता आप देखेंगे, अगर इवैल्यूएशन यदि करेंगे आप, तो जो आउटपुट बीजेपी का है वो कांग्रेस का नहीं है। ये मेरा अपना मत है, मेरा वोट तो मोदी के लिए जाएगा। पिछले 10 सालों में जो है केंद्र में मोदी सरकार है और उनकी कार्यशैली, उनकी जो नीति है, उसे लेकर जो लोगों में जो छवि है उसे लेकर कई सारे अपने विचार रख रहे हैं और बाकी ये उनके निजी विचार हैं। और जानते हैं क्या रखते हैं वो लोग नीति विचार। दुर्ग की राजनीति में अभी क्या चल रहा है? गुरु की नीति ऑल ओवर इंडिया में एक ही लाइन में समझ आता है, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, जो नए लड़के हों, सभी का यही कहना है कि मोदी के आने से हिंदुस्तान की इज्जत ऑल वर्ल्ड में बढ़ी। तो मोदी ही चाहिए। कांग्रेस ने जो किया 70 साल में हम लोग को खुद ही समझ आ रहा है। हमारे ही हिंदू भाइयों ने हमारे खिलाफ कानून बनाने पे हाथ उठाकर पास करा दिया। अब समझ आता वो कानून एकदम बेकार था, हमारे ही ऐसी तैसी कर रहा था। तो इसलिए भैया मोदी अगर आता है तो देश की जनता की, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी इज्जत बढ़ती है। इसलिए मोदी ही चाहिए, बाकी कोई नहीं। खत्म। जयराम भाई। हमारे साथ उनसे जानते हैं कैसे है दोनों पार्टी को लेकर उनके विचार या उनके निजी विचार जो हैं। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो मोदी ही आना चाहिए। कौन सी कार्यशैली, कौन सी नीति है जो आपकी? उनका जो एक एम है कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, वो एम उनका क्लियर हो रहा है। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा जो है कांग्रेस और भाजपा जो है महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं ला रही है, वो लेकर भी कहना चाहिए। हाँ, महिलाओं स्वाभाविक है, माता वंदन योजना से कांग्रेस भी उससे ज्यादा देने वाली है, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस का जो कहना है वो झूठा रहता है, जनरली वो करते नहीं, लेकिन मोदी जो बोल दिया वो होना ही 100% रहता है। इसलिए मोदी सरकार द बेस्ट। के ऊपर मोदी गारंटी काफी काम कर रही है और यही लोगों के विचार भी हैं, जो उनके निजी विचार हैं और इसे लेकर और भी अधिकतर हमारे साथ जानते हैं उनसे क्या रखते हैं वो विचार। जिले की राजनीति में क्या चल रहा है आइए जानते हैं। चाय पे बैठे हैं, चाय पे चर्चा उनकी हो रही थी और वो हमारे साथ जो है अपनी चर्चा बताना चाहते हैं। बताइए कि आज दुर्ग की राजनीति में क्या चल रहा है? मैं एडवोकेट सतीश तिवारी। राजनीति चाहे दुर्ग की हो या प्रदेश का हो या देश की हो, राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है। अब रही बात ये कि अभी जो राजनीति आप बात कर रहे हैं वो लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही आप पूछना चाह रहे हैं। अब लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यदि हमको कुछ कहना भी है तो तीन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो देश की स्थिति, इंटरनेशनल रिलेशंस और आर्थिक स्थिति। हम समझते हैं कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत सुधरा है। हम ही नहीं, हमारे इस विचार से शायद बहुत सारे लोग सहमत भी हों। दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो इसका मान, स्वाभिमान और सम्मान सब कुछ बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोकसभा के इस चुनाव में अगर व्यक्तिगत रूप से कहेंगे तो मैं तो चाहूँगा कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री देश के हैं और आगे भी बने रहें, यही मेरा सुझाव है। अब रही बात दुर्ग की बात आपने किया, तो दुर्ग में भी बीजेपी के कैंडिडेट होंगे
और मैं तो उनका सपोर्ट करता हूँ। अब चुनाव के टाइम पे किसको वोट दूंगा किसको नहीं दूंगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, उस समय ही मैं बताऊंगा और परिणाम जब आएगा तो वो सबके सामने होगा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे दुर्ग की राजनीति को लेकर? चलिए, अब दुर्ग में तो देखिए अरुण वोरा जी का सेक्टर में प्रेम प्रकाश पांडे जी से लगाव है, उनके यहाँ भोजन भी करने गए थे। के लिए बहुत सारे जो है और बैठे हुए हैं, वो किसे प्रेम करते हैं उसकी नफरत करते हैं, अपने निजी विचार होंगे जो अब यहाँ पर रखना चाहते हैं। तभी दुर्ग में जो राजनीति में चल रही क्या चल रहा है दुर्ग की राजनीति? दुर्ग राजनीति बहुत बढ़िया चल रहा है, चुनाव का मजा ले रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों को लेकर क्या है अपनी नीति? दोनों प्रत्याशी अपने अपने जगह में ठीक है, जनता जिसको पसंद करेगी। क्या है उनकी नीति जो है, उनके जो घोषणा पत्र है, उनके योजनाएं हैं, उसको लेकर क्या विचार रखते हैं? अब घोषणा पत्र का ऐसा है कि जो सत्ता में आएगा वो अगर अपना घोषणा पत्र को निभा ले तो बहुत अच्छी बात है। सामान्यतः ऐसा है, देखा नहीं गया है। क्या चले, आप क्या कहना चाहेंगे दुर्ग की राजनीति? मेरा भी यही कहना है कि दोनों पक्ष अपने अपने उस पर तो लगे हुए हैं, मगर अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन बाजी मारेगा। दोनों पार्टियां अपने अपने बल लगाए पड़े हैं और चल रहा है राजनीति के दौर पर। अब दोनों की क्या चल रहा है? देखिए, राजनीति की बात करें, अगर मतदान या उसकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान में दोनों प्रत्याशी बराबर है और दोनों किसी से कम नहीं है। एक चीज निश्चित तौर पर कहेंगे कि एक जो प्रत्याशी है पिछले कार्यकाल में सांसद रहे हैं और उसकी जो निष्क्रियता रही है कि पूरे 5 साल तक किसी भी क्षेत्र में वो दिखे नहीं है और ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, ये एक सांसद की उपलब्धि कहें। यदि माननीय मोदी जी के जो उपलब्धियां उसके आधार पर जीत जाए तो बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि दुर्ग की जनता बहुत ज्यादा खुश है वर्तमान प्रत्याशी से जो भाजपा के हैं। और दूसरा चीज लाभ ये है कि कांग्रेस का प्रत्याशी फ्रेश है, कोई निगेटिव चीज नहीं है उसके खिलाफ कि वो राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा किया वैसा किया, वो चीज उसका लाभ मिल सकता है। आप भी क्या चाहेंगे राजनीति को? मेरा ऐसा है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस बार मतदाताओं में जागरूकता बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मतदाताओं को ये सोचना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र हित के बारे में सोचें, है ना। राष्ट्र को प्रथम रखकर मतदान करें और उसके माहौल भी ऐसा तैयार करें जिससे, है ना, राष्ट्र की जो भावना है वो लोगों में एक जागरूकता आनी चाहिए। तो इसमें प्रत्याशी तो है ही, साथ में प्रत्याशी जिस पार्टी से हैं उस पार्टी को भी लेके जो मतदान करे और लोगों में ये जागरूकता आ रही है। पहले से तो बहुत जागरूकता आई है और उसका परिणाम देखने को मिलेगा इस चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ अधिवक्ता है हमारे साथ, आदि जानते हैं उनसे कि दुर्ग की राजनीति में क्या चल रहा है। आप दुर्ग की राजनीति में भी क्या चल रहा है? दुर्ग की राजनीति में अभी 50-50 चल रहा है। अभी भाजपा के नाते आप क्या करना चाहेंगे राजनीति को लेकर? कार्यशैली घोषणा पत्र दोनों पार्टियों की उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से हम लोग हिंदू धर्म को जो हम मोदी जो इस तरह पहुंचाया है तो मोदी को ही देना चाहिए सभी को। आप क्या कहना चाहेंगे दुर्ग की राजनीति? दुर्ग में राजनीति ये है कि यहाँ तो भाजपा की गवर्नमेंट है तो लहर भी मोदी का चल रहा है और भाजपा ही आना चाहिए। सिर्फ लहर चल रहा है इसलिए या उनकी कुछ कार्यशैली, कुछ कार्य है, योजना तो थी, उसकी वजह से कहना चाहते हैं? कार्य क्या है, ठीक है, उनका भी मुद्दे हैं, राम मंदिर बनवाए हैं और कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। आप एक युवा होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे राजनीति के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है सर। ठीक, कोई बात नहीं। और हैं, आप बताइए। हो गया नहीं। तो ये थे हमारे दुर्ग जिला के कई अधिवक्ता जो दुर्ग की राजनीति को लेकर अपनी जो है निजी विचार यहाँ पर रख रहे थे, लेकिन सब मिलाकर यही कहना है कि 7 मई को जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें जो है पार्टी चाहे जो भी हो मतदान जरूर करना है और इस मतदान के महापर्व को सफल बनाना है। इंडिया न्यूज के लिए दुर्ग से मैं वैभव चंद्राकर।